द अर्थ सर्विस फाउंडेशन से हूँ। आज हमारी संस्था, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 60 से 70 100 लोगों तक का हमने यहाँ पे 5 दिन में दिल्ली एनसीआर से रेस्क्यू किया था, जिनके बालों में न जाने पैरों में घाव में कीड़े पड़ चुके हैं और न जाने कितने उपेक्षित किए गए हैं। किसी का नाखून इतने लंबे लंबे हैं कि काटे नहीं जा रहे हैं, जगहों में उन्हें कीड़े पड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को हम ऐसे लेकर आए हैं, उनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनके हेयर कट कर रहे हैं, उनके हाथ पैर अच्छे से साफ़ किए जा रहे हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनको उनकी इंसानियत की गरिमा को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बरकरार रखा जाए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी लोग इतने अच्छे, मतलब जैसे थे उससे कितने डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो हमारे सिर्फ ये अभियान नहीं है कि हम रेस्क्यू करें, हमारा ये अभियान है कि हम ज़िंदगी की और जो मुख्य धारा की तरफ इनको लेके जाएं, कि इनको बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा था, उनका कोई वो ही नहीं था कि इनका कोई ज़िंदगी है। तो आज एक ज़िंदगी दी जा रही है जस सर के सहयोग से। जस सर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे उनके सहयोग से आज हम ये कार्य कर पा रहे हैं। ऑल फैसिलिटी देते हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और प्रॉपर तरीके से रहें। तो आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको भी कभी भी कोई भी सड़क के किनारे ऐसा भी कोई व्यक्ति मिलता है तो आप बिना झिझके, बिना हिचकिचाहट के आप हमारी संस्था में उसका एडमिशन करा सकते हैं। उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, प्रॉपर तरीके से एडमिशन होता है। एज की लिमिट क्या है? और हमारे यहाँ पे जो एज है वो 25 से अबव लोगों को हम रखते हैं। प्रॉपर हमारा जो है ये वृद्धा अनाथालय है। वृद्धा अनाथालय है, यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है, जो बेसहारा होते हैं, जिनकी फैमिली छोड़ के जाती है, पुलिस वाले लेके आते हैं, हम रोड साइड से रेस्क्यू करते हैं। और इस तरीके के लोग भी हमारे यहाँ पे रहते हैं। और जो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं उनकी प्रॉपर मेडिसिन चलती है। साइकिट्रिक पेशेंट, मानसिक रूप से विकलांग लोग हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी हम देख रेख करते हैं। उनको प्रॉपर तरीके से 3 टाइम की हम मेडिसिन देते हैं उनको प्रॉपर तरीके से। जब वो सही हो जाते हैं तो हम उनकी फैमिली से भी रियूनाइट भी कराते हैं। तो आप इन लोगों को भर्ती करते हैं, उनका वेरिफिकेशन किस आधार पर करते हैं? हाँ जी सर, एक्चुअली जैसे जो रोड साइड से हम रेस्क्यू करते हैं उनका तो हमारे पास मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि बेसहारा होते हैं, उनका कोई नहीं होता है। जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं हम उनकी प्रॉपर तरीके से एक फाइल मेंटेन करते हैं जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं। और इसी तरीके से जो पुलिस वाले हमारे यहाँ पे लेके आते हैं लोगों को, बेसहारा लोगों को, वो प्रॉपर तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके आते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शंस भी लेके आते हैं कि किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो प्रॉपर तरीके से हम फाइल मेंटेन करते हैं। ऐसे हम लोग रेस्क्यू भी करते हैं हॉस्पिटल से भी, जहाँ पे जिनका बहुत टाइम से इलाज चल रहा होता है, जिनका कोई नहीं होता है, जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया, पारस हो गया, एम्स हो गया, ऐसे हॉस्पिटल से हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया से काफ़ी दूर दराज से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं जिनका एडमिशन होता है। और ऐसे ही चाहे बाहर से हैं चाहे यहाँ से, हम हर जगह हर लोगों को फैमिली से रियूनाइट भी कराते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं, अपनी फैमिली में भी जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनकी फैमिली भी हमारे यहाँ पे मिलने के लिए आती है कि हमारे जो पेशेंट इनके यहाँ पे रह रहे थे इतने लॉन्ग टाइम से, इतने अच्छे तरीके से, इतना सुरक्षित तरीके से, इतनी फैसिलिटी के साथ, आज तक किसी ने भी उनको इतनी फैसिलिटी